आखिर बोर्ड एग्जामिनेशन, कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन और इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन, जिसको CISE ने पहली बार इंट्रोड्यूस किया है, इन तीनों में क्या अंतर है? क्योंकि बहुत सारे कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि मेरा जो क्वेश्चन होगा वो बोर्ड एग्जामिनेशन की तुलना में बराबर होगा, डिफिकल्ट होगा कि आसान होगा। वहीं इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन वाले स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन कैसे होंगे। तो कुल मिला के इसी पर यह वीडियो बेस्ड है, जिसको लेकर मैंने अपने बहुत सारे मित्रों से बातचीत की, खुद अपना भी अनुभव पिछले 4 साल का शेयर करने की कोशिश करता हूं। तो सब्जेक्ट वाइज या फिर एक ब्रॉड व्यू ले लीजिए कि बोर्ड एग्जामिनेशन एक स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन होता है और इससे बेहतर न तो कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन होता है न ही इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन होता है, क्लियर। लेकिन एक पॉइंट है कि इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन नेक्स्ट टू बोर्ड एग्जामिनेशन होगा, मतलब कि स्टूडेंट को वहां पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी। कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन वाले स्टूडेंट को बेनिफिट मिलते हैं। यह बेनिफिट, क्वेश्चन के नंबर तो उतना ही रहेंगे, सेम पैटर्न रहेगा, लेकिन उनके जो चैप्टर वाइज रहेंगे एकदम लुकर क्वेश्चंस रहेंगे। मतलब आप देखेंगे, चैप्टर पढ़ रहे होंगे, देखेंगे और पता चल जाएगा, क्योंकि यहां पर स्टूडेंट को कोशिश करता है बोर्ड मैक्सिमम स्टूडेंट पास कर जाए, फेल न करें। इसलिए कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन वाले स्टूडेंट के लिए चिंता करने की बात नहीं है। उनके जो बोर्ड एग्जामिनेशन के डेट शीट आए हैं और रिजल्ट भी अच्छी तरह से अब क्लियर है कि निकाल देगी, ज्यादा समय नहीं लेने जा रही है CISE। लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 से 24 के बीच में डिफिकल्टी लेवल को करीब 20% तक बढ़ाने की बात खुद CISE ने की है। इसका मतलब यह हो गया कि इस बार 2023 में जो बोर्ड एग्जामिनेशन हुए और उसी के लहजे पर, यानी कि उसी के पैटर्न पर इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन 2023 हो रहे हैं, जहां पर कोई एक सब्जेक्ट में स्टूडेंट अपने मार्क्स को इंप्रूव करवाने के लिए दोबारा बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। तो उस कंडीशन में जो मैं पिछले 10 इयर्स को देख रहा था, तो उससे पता चलता है कि आप बोर्ड एग्जामिनेशन में यहां पर बेनिफिट पा सकते हैं। आप देखेंगे कि एक साल जैसे 2019 हुआ, उसके बाद के क्वेश्चंस को देखते हैं, 22 होने चाहिए, उसमें स्टूडेंट के लिए एक बेनिफिट होता है, 20 था, 1920 तक हुआ था। तो उसमें दोनों को देखने के बाद मैंने देखा कि बहुत ज्यादा का फर्क न होने के बावजूद भी क्वेश्चन में आसानी थी। यानी इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन वाले में भी स्टूडेंट को 5 to 10% का डिप्राइवेशन मिल रहा है। अब बात आती है कि आखिर स्टूडेंट किस तरह से अपनी तैयारी करे। तो 2024 के बोर्ड एग्जामिने के लिए तो फुल फोकस करके पढ़ने है भाई, उसमें कोई लेनियंसी नहीं है। कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन वाले स्टूडेंट को ब्रॉडली आप सिलेबस को अच्छी तरह से रिवाइज करके उस सब्जेक्ट के जाएं, वहां पर आप सभी क्वेश्चंस के आंसर को अटेम्प्ट करें, और जब क्वेश्चंस के आंसर्स को अटेम्प्ट कर रहे हो तो सीरियल वाइज करें। वहीं पर जो इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन वाले स्टूडेंट हैं, जो उनको आपको इन डेप्थ क्वेश्चन कम से कम 3 to 5 रहेंगे प्रत्येक सब्जेक्ट में, चाहे फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, बायोलॉजी ले लो, मैथमेटिक्स ले लो, कंप्यूटर ले लो, इंग्लिश 1 ले लो, इंग्लिश 2 ले लो, जो बताए गए हैं। और ऐसे में अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, देखिए बायोलॉजी में पूछ लिए जाएंगे कि इस तरह के डायग्राम देने के बाद कि आप इस डायग्राम के नोमेनक्लेचर पर अपना एक ब्रॉड व्यू बताइए। चूंकि आप अपने मार्क्स को बढ़ाना चाहते हो, तो बोर्ड के एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन थे उससे लेवल थोड़े से बढ़े हुए भी हो सकते हैं। और यहीं पर चैलेंज होती है जब स्टूडेंट के रियल में टेस्ट होते हैं। एक और क्वेश्चंस था वहां पर जो कि मैंने देखा था, हाँ यहां पर दिखलाया गया था इस तरह से कि इस तरह के क्वेश्चन लेवल को जब देखेंगे तो आपको वहां पर देखने के बाद जो यहाँ पर है इस हिसाब से आपको पूरे डिटेल बताने होंगे कि मायोपिया है या फिर
लॉन्ग साइटेडनेस है, शॉर्ट साइटेडनेस है, तो ये सारी बातों को ध्यान रखनी है और इन्हीं के आधार पर CISC तय करेगी। और ये बातें बताने में मेरे बहुत सारे मित्रों ने मदद की है इस वीडियो को बनाने में, तो उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।